हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ 3D पॉप आउट इफेक्ट बनाना सीखेंगे। जैसे कि इस मोबाइल स्क्रीन पर मैं इस वाले इमेज के साथ 3D पॉप आउट इफेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप अपने इस वाले इमेज को इस तरह ड्रैग करेंगे और इस इमेज पर लाने के बाद छोड़ देंगे। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए। इसके बाद कंट्रोल टी करेंगे और इसका साइज इस तरह से बड़ा करेंगे। हमें 3D पॉपअप के लिए इसको एडजस्ट करना है स्क्रीन पर। इसके लिए आसान तरीका ये है कि हम इसकी ओपेसिटी कम कर दें। फिलहाल मैं इसकी 50% कर देता हूँ। इससे ये होगा कि मैं पीछे वाला इमेज दिखेगा और हम बहुत आसानी से अपनी इस इमेज को प्लेस कर सकते हैं जहाँ भी हम इफेक्ट बनाना चाहते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ रखता हूँ और कंट्रोल टी करने के बाद इसको मैं जहाँ भी एडजस्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ एडजस्ट कर दें हम इसको इस तरह से, और यहाँ से ओके कर देंगे और इसकी ओपेसिटी वापस 100% पे ले आएंगे। अब हम कंट्रोल जे से इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। फिलहाल इन दोनों लेयर्स के हम आईबॉल्स को बंद कर देते हैं। बैकग्राउंड वाली लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे। अब हमें स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। फिलहाल इस पर वाइट कलर है तो ये बहुत आसानी से सिलेक्ट हो जाएगी। मैं मैजिक वन टूल लेता हूँ। इसे एक क्लिक करने से ये किसी भी एक कलर को सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर वाइट है तो मैं क्लिक करूँगा तो ये वाइट वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं ऊपर वाली लेयर का आईबॉल ऑन करता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऐड अ लेयर मास्क करेंगे। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं उसने लेयर मास्क ऐड कर दी है। ये कर लेने के बाद हम ऊपर वाली लेयर का भी आईबॉल ऑन करेंगे। अब हमें इस सब्जेक्ट की एक सिलेक्शन बनानी है। अगर आप पेन टूल से इसकी सिलेक्शन बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ से जाऊँगा सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं उसने सब्जेक्ट की एक सिलेक्शन बना दी है, लेकिन यहाँ कुछ एरिया में उसने सिलेक्शन ठीक से नहीं की। इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क। इस विंडो में आने के बाद आप अगर यहाँ व्यू में देखें तो यहाँ बहुत सी ऑप्शंस हैं इस सिलेक्शन को बेहतर करने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं ओवरले के साथ ही जा रहा हूँ। यहाँ हाई क्वालिटी प्रीव्यू का चेक होना चाहिए। यहाँ आप ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो रेड एरिया है ये हमारा मास्किंग एरिया है और जो पिक्सेल्स हमें दिख रहे हैं ये हमारा सिलेक्शन एरिया है। हमें चूंकि अपने इस वाले एरिया को माइनस करना है तो हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे। ये ऊपर आप देख सकते हैं टॉप पर, और यहाँ से हम माइनस वाले को सिलेक्ट करेंगे। अगर माइनस वाली वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम पेंट करेंगे इस तरह से तो वो सिलेक्शन के एरिया को माइनस करता जाएगा। हम थोड़ा जूम कर लेंगे। ये जूम टूल यहाँ से लिया और थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ से क्विक सिलेक्शन दोबारा से सिलेक्ट किया और माइनस वाला ये देखिए, अगर हमने माइनस करना है तो माइनस वाला लेंगे, अगर हमें ऐड करना होगा तो हम फिर से ये वाला लेंगे। फिलहाल ये माइनस लिया और इस तरह से पेंट करते जाएंगे जिन एरियाज पर हमें नहीं चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं उसने स्केटबोर्ड पर भी थोड़ा मास्क कर दिया है। अब हम यहाँ से प्लस वाला फिर से लेंगे और इस तरह से स्केटबोर्ड पर पेंट कर देंगे ऐसे। अब आप कहीं और भी देख सकते हैं अगर डीसेलेक्ट करना हो, जैसे कि इस एरिया में भी है। हम यहाँ पे भी जूम करेंगे थोड़ा, फिर से इसको लेंगे, यहाँ से माइनस सेलेक्ट किया, ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ भी इस तरह से पेंट कर दिया। इस तरह से सिलेक्शन कर लेने के बाद आप यहाँ फेदर में 1 पिक्सल देंगे और यहाँ से ओके कर दीजिए। यहाँ वापस आने के बाद आप जस्ट यहाँ पे ऐड अ लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसने लेयर मास्क ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारा 3D पॉप आउट इफेक्ट दिखने लगा है। यहाँ लास्ट में मैं आपको एक और एक्स्ट्रा टिप देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल हो सकती है आपके लिए। अगर हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस आइकन से लिंक कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लिंक हो चुकी हैं। अब इन दोनों लेयर्स में से अगर मैं किसी भी एक लेयर को मूव करूंगा तो ये दोनों लेयर्स एक साथ मूव होंगी। अब मैं कंट्रोल जी करता हूं, लेकिन अगर मैं इस वाली नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा, अब आप देख सकते हैं इस इमेज और मास्क में भी एक लिंक है ये सेंटर में। अगर मैं इसको अनलिंक कर देता हूं और अब मैं इसको मूव करता हूं तो अब आप देख सकते हैं वो पूरे 3D इफेक्ट को मूव कर रहा है। यानी मैं अपने सब्जेक्ट को कहीं भी मूव कर सकता हूँ, वो उसके सब्जेक्ट के साथ साथ 3D इफेक्ट के पॉपअप को भी मूव करेगा। जैसे कि ये देखिए, पहले मेरी पोजीशन यहाँ थी, अब मैं अगर इस पोजीशन को यहाँ रखना चाहता हूँ तो वो देख सकते हैं आप पीछे वाली बैकग्राउंड वाली लेयर को भी साथ साथ मूव करता जा रहा है। ये बहुत यूजफुल ट्रिक है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इस ट्रिक को।
तो इस तरह आप इन स्टेप्स के साथ बहुत आसानी से 3D पॉपअप बना सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।